हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट चल ही रहा है, उसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस मैं आपको समझा रही हूँ। तो आज हम करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस। सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। A pronoun that reflects यानी shows the action of the subject itself is called the reflexive pronoun. It is used when the subject is the receiver of his or her own action. We use reflexive pronouns in the object position. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक प्रोनाउन यानी वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के साथ अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे हिंदी में आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यानी कि इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के साथ अपनेपन का बोध हो रहा है, अपनेपन का पता चल रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको हम सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू माई, योर, हिम, हर, इट and selves to our, your and them। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म्स को कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ऐड हो जाता है सेल्फ, SELF, लेकिन ये सिंगुलर में ऐड होता है और प्लूरल में SELVES प्लस हो जाता है। इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने जब आपको टेंस की वीडियो लेक्चर दिए थे तो अपनी सारी टेंस की वीडियोस में मैंने आपको पर्सन्स के बारे में बता दिया था, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी होते हैं वो सारा मैंने बहुत बार अपने टेंस की वीडियो में डिस्क्राइब कर लिया। नंबर देखते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसमें माई और अवर, तो माई सेल्फ सिंगुलर और प्लूरल में अवर सेल्फ्स। सेकंड पर्सन यू होता है तो योर सेल्फ, और जब ये प्लूरल में आता है तो योर सेल्फ्स। थर्ड पर्सन होता है हिम सेल्फ, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन होता है, तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट सेल्फ, और देम के साथ जब आएगा तो देम सेल्व्स इन प्लूरल सेंस। ये भी चीज क्लियर हो गई आपको, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में SELF और SELVES, सेल्फ और सेल्फ्स प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ सम वर्ब्स एज सिंगुलर, प्लूरल। कैसे सिंगुलर में यूज होता है, कैसे प्लूरल में यूज होता है, ये भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद इंजॉय करता हूँ, तो यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर निजवाचक का यानी कि जोर दिया जा रहा है। मैं स्वयं इंजॉय करता हूँ, तो आई इंजॉय माई सेल्फ। अब यदि इसे प्लूरल में करेंगे तो कैसे करेंगे, वी इंजॉय अवर सेल्व्स। वी है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, वी इंजॉय अवर सेल्व्स, हम स्वयं इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट प्लूरल में आता है वी इंजॉय अवर सेल्व्स, तो अवर सेल्व्स यहां पर प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट, ही हीड हिमसेल्फ, सेम इसको प्लूरल में हम करेंगे, दे हीड देमसेल्व्स। ही के साथ हिमसेल्फ लगता है, शी के साथ हरसेल्फ लगता है, वी के साथ अवरसेल्फ लगता है, दे के साथ देमसेल्व्स लगता है। अब इसको नोट में भी देखो, समटाइम्स
A reflexive pronoun may be used as a object of a preposition as, कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रीपोजिशन का भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. कृपया मुझे अपने बारे में कुछ बताओ. तो अबाउट जो है ये प्रीपोजिशन है और योरसेल्फ जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका योरसेल्फ, अबाउट हो गया प्रीपोजिशन. कभी कभी प्रीपोजिशन भी इसमें यूज होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम इसे और क्लियर कर लेते हैं. शी टोल्ड मी ए स्टोरी बाय हरसेल्फ. तो बाय जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है और हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो स्टूडेंट्स ये तो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब हम करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन. इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है इसको भी डेफिनेशन से क्लियर करते हैं. ए प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन इम्फेटिक प्रोनाउन. यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है वो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउंस आर द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यानी कि दोनों में सिमिलरिटी है. एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिमिलरिटी है. कैसे सिमिलरिटी है वो भी आपको बताऊंगी और डिफरेंट कैसे हैं ये भी आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. एम्फेटिक प्रोनाउंस आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट दे आर यूज्ड डिफरेंटली. लेकिन इसका यूज डिफरेंट वे में होता है. A reflexive pronoun answers the question whom. Students बहुत केयरफुली समझो. A reflexive pronoun answers the question whom. An emphatic pronoun simple lends emphasis. अब इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, ये एग्जाम्पल्स हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के. अब आपको दोनों का डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रेजेडी. अब यदि हम एम्फेटिक में करते हैं तो ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी. नेक्स्ट आता है, इसको और क्लियर करते हैं. whom डिड ही ब्लेम. उसने किसको ब्लेम किया? हिमसेल्फ, अपने आप को ब्लेम किया. नेक्स्ट इसमें एम्फेसिस ऑन ही, जो बहुत जोर देकर के कहा जा रहा है वो ही पर एम्फेसिस किया जा रहा है. सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बोथ आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट, आई लॉक्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द हाउस. आई माई सेल्फ लॉक्ड द हाउस दिस मॉर्निंग. अब इसमें इसे और ध्यान से समझो. Whom did you lock out? Whom did you lock out? और इसमें emphasis on I के ऊपर emphasis किया जा रहा है. तो ये दोनों की सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों क्लियर हो गया. इसमें रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, हरसेल्फ यानी सेल्फ तो आता ही है और इसमें भी सेल्फ आता है. इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेल्फ वर्ड वाला वर्ड यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है. लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता. अब ही के बाद जस्ट बाद हिमसेल्फ है, आई के बाद जस्ट बाद माई सेल्फ है. तो ये डिफरेंस और सिमिलरिटी स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस. इसकी ये मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं फिलअप फॉर्म में. आपको राइट नेम ऑल्सो, इसके आपको नेम भी लिखने हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है. फर्स्ट सेंटेंस है ही, फिर डैश डाला, कुक्ड ऑल द फूड फॉर द पार्टी. आपको यहां पर प्रोनाउन भरना है. नेक्स्ट, आई कैन क्लाइंब दैट वॉल ऑल बाय, फिर डैश, आपको यहां फिलअप करना है. नेक्स्ट, वी ऑफन हार्ड, फिर डैश. नेक्स्ट है यू, फिर डैश, आर टू ब्लेम फॉर द लॉस.
ये आपको सेंटेंस करने हैं। करने के बाद आपको फिलअप के जो वर्ड्स हैं वो मैंने आंसर भी दे दिए हैं। इसको करने के बाद आप मैच कर लेना। इसके बाद आप नेम लिखना कि ये कौन सा नेम है। फर्स्ट का आंसर हिमसेल्फ, सेकंड का आंसर माई सेल्फ, थर्ड का आंसर अवर सेल्फ, फोर्थ का आंसर योर सेल्फ। आंसर भी मैंने आपको क्लियर कर दिए और सारे रूल भी इसके क्लियर कर दिए। प्रैक्टिस करना आप स्टूडेंट्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि आपको इस रिगार्डिंग इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हो। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय माता।